नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आप सभी को जैसा पता है, आज जो है एचटेट पीजीटी कॉमन एग्ज़ाम का पेपर जो है 30 जुलाई 2025 को इवनिंग शिफ्ट में जिसका आयोजन किया गया है। तो आज हम इसका जो जर्नल नॉलेज का जो पेपर रहेगा, जर्नल जो आपका लास्ट जो पार्ट 3 रहता है, उसको हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और आप सभी को जितना अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में पूछा गया है, हरियाणा की महिला पहलवान जिसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार जो है प्राप्त किया था, वो ऐसी कौन सी महिला पहलवान है जिसके द्वारा अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, 2023 की बात कर रहा है। यानी दोस्तों एक चीज़ आप सभी को बता दूं, ये पेपर जो लास्ट में 2024 में ही बना था, 2025 में जिसको आयोजन किया गया, तो ये 2024 का पेपर है दोस्तों, ठीक है, 2024 का, लेकिन इसको लिया 2025 में गया क्योंकि सारा डाटा और इसमें 2024 का दिया हुआ है। अभी ना तो HBSC के द्वारा नया इसमें डाटा ऐड किया गया, ना इसमें जो है नई कुछ चीज़ें ऐड की गई, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, अंतिम पंघाल। कौन सा? अंतिम पंघाल जो है इनको जो है दिया गया है। दूसरा दोस्तों, जितने भी साथी जो है वीडियो देख रहे हैं वो सभी ये बताना कि जो अंतिम पंघाल है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा है? 37वां की बात की जाए तो ये कब किया गया था दोस्तों, 2024 में इसका आयोजन किया गया था। कब किया जाता है? इसका जो है फरवरी में आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ये आपका फरीदाबाद में। कहाँ पर दोस्तों? फरीदाबाद में जो है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और अब की बार जो है 2025 में कौन सा हुआ था, तो ये आपका हुआ था 38वां जो है आपका ये आयोजन किया गया था, ठीक है। अब बात की जाए, इसमें पूछ रखा है कि थीम राज्य कौन सा था, तो थीम राज्य इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात जो है इसका थीम जो हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात की जाए, साथ साथ देखो मैं कुछ यहाँ पर रब कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसमें। चलो, यहाँ पर अगर हम बात की जाए जो है थीम, या तो पूछ लिया राज्य। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक भी और भी पूछ सकता है, थीम देश, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तंजानिया। कौन सा हो जाएगा? तंजानिया जो है इसका थीम देश हो जाएगा, तंजानिया, ठीक है। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक का जो संभाग का हिस्सा नहीं है, यानी रोहतक के डिवीजन का हिस्सा कौन सा जो है जिला नहीं है? पहला झज्जर है, दूसरा भिवानी है, तीसरा सोनीपत है, चौथा रेवाड़ी। तो इसमें नहीं है पूछ रखा है, यानी नहीं है में कौन सा हो जाएगा, रेवाड़ी नहीं में आ जाएगा। कौन से में? रेवाड़ी नहीं में आ जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर ये आपके तीन जो आपके रोहतक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, एक आपका आ जाएगा रोहतक, और एक आपका हो जाएगा चरखी दादरी। कौन सा? चरखी दादरी। ये पांचों जो है किसके अंदर, रोहतक डिवीजन के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा डिवीजन भी यही है, रोहतक आपका डिवीजन हो जाएगा सबसे बड़ा डिवीजन, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो रेवाड़ी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जो अगर बात की जाए किसके रिगार्डिंग, IIT बात की जा रही है, IIT, ठीक है। तो IIT कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किल्होड़, बरौत, पिपलीखेड़ा, रसूलपुरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किल्होड़ हो जाएगा। किल्होड़ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सोनीपत में। कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में जो है आपका स्थित है, और यहाँ पर जो है इसकी स्थापना जो है की जा रही है। इसी से रिलेटेड अगली शिफ्ट में आपका पूछ सकता है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आप सभी साथी जो है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, जो कि बार बार जो है इसमें पूछा जाता है HPSC में। सर छोटूराम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य है? उन्होंने एक कांग्रेसी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की गई, बाद में उन्होंने यूनिस्ट पार्टी की सदस्य ली, वे अविभाजित पंजाब की सरकार में एक मंत्री थे। इनमें से जो है कौन सा जो है सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ABC जो है, तीनों जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे। सर छोटूराम का संबंध कहाँ से है? घड़ी सापला, रोहतक से जो है इनका संबंध है आपका सर छोटू राम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेहुआ अभिलेख के बारे में। पेहुआ कहाँ पर है ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। पेहुआ का मेला जो है आयोजन किया जाता है वो कहाँ पर किया
किया जाता है वो भी आपको कमेंट करना है। पेहुआ अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिलेख को गुर्जर प्रतिहार राजवंश के एक शासक ने जारी किया था। अभिलेख के अनुसार पेहुआ घोड़े के व्यापारियों का एक प्रसिद्ध बाजार था। तो ये दोनों जो है क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। 85 का जो आपका जो है कौन से दोनों कथन जो है ए और बी जो है दोनों कथन सत्य हैं। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर स्थित है दोस्तों? आपकी पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में। पहाड़ियों की बात की जाए या फिर शिवालिक की बात की जाए तो पंचकुला में स्थित है। खप्पड़वास अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा झज्जर में। कहाँ पर हो जाएगा? झज्जर में। बिंडावास कहाँ पर है? तो ये भी आपका झज्जर में हो जाएगा। खोल ए रेतान अभयारण्य और नाहर सिंह अभयारण्य। नाहर सिंह अभयारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपका रेवाड़ी में स्थित है। खोल ए रेतान कहाँ पर है? ये आपका पंचकुला में स्थित है, जो कि आपका शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। अब इसको कैसे याद करोगे? रेतान क्यों याद कर सकते हैं हम? शैतान से। और शैतान कहाँ पर पाए जाते हैं? झाड़ियों के अंदर पाए जाते हैं। तो झाड़ियाँ कहाँ पर, पहाड़ियाँ और झाड़ियाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थित है? तो ये आपका शिवालिक में सबसे ज़्यादा, अगर पहाड़ी इलाका पूछ सकते हैं हम, या फिर झाड़ियाँ भी जो है यहाँ पर होंगी। तगड़ा लेवल का जो है HVSC के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये होता है एक लेवल बनाने का तरीका। जो HSC ने बनाया था पीछे वो काफ़ी ऊपर नीचे कर दिया गया था। तो ये होता है बेटा लेवल बनाने का पेपर, मतलब एक डीपली पूछने का। इसमें जो है मोस्टली 89 से 98% जो है बच्चों के, 95 से 98% सभी बच्चों के आंसर इसमें गलत होगा, क्योंकि इस चीज़ को बच्चा कोई याद ही नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा SC चौधरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है दोस्तों आपका रीजनिंग से संबंधित। A, P, R, X, Y और Z एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। Y और Z के मध्य में है और A तथा P के अंतिम शीर्षों पर है। R A के एकदम बाई और बैठा है, P के एकदम दाई और कौन बैठेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा? X जो है, A जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेखा का जिस प्रकार जो है लाइन जो है वर्ग से संबंधित है। अगर मान लो कोई रेखा बनाते हैं तो उससे क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है। उसी प्रकार चाप से क्या बनेगा? तो उससे आपका बन जाएगा वर्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्त जो है, सर्कल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक वर्त के अंतर्गत बनाए जाते हैं। यदि A और B इसकी भुजा की लंबाई है तो कौन सा कथन जो है इसमें सत्य आपका होगा? कौन सा कथन जो है इसमें आपका सत्य होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3A² = 2B² जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न श्रेणी में लुप्त पद को आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 है, 9 है, 28 है, फिर यहाँ पर 126, 217 और 344। तो इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा? 65 जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 65 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, यहाँ पर दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1:2 है, तो इसके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1:2√2 जो है ये C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, यहाँ पर धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो पाइप की मोटाई बराबर होगी किसके बराबर जो है ये आपका होगा? तो इसकी जो है जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1.0 सेंटीमीटर। C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा बेटा? C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी साथी साथ साथ दोस्तों कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर निम्न श्रेणी का अगला पद आपको बताना है कौन सा होगा। तो कौन सा इसमें आपका होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी इसका आंसर अभी जो है पेंडिंग में है आपका। ठीक है, पेंडिंग में है, बाद में इसको आपको कमेंट करके बता दिया जाएगा इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक वर्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर त्रिज्याओं वाले क्रम से 3 वर्ताकार क्षेत्रों के जो है बराबर होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 17 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ साथ सभी बच्चे कमेंट करें। जो भी साथी पहली बार चैनल पर आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। एक राशि है कोई भी, जैसे एक राशि 100 रुपये, उसमें 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 15 रुपये है। तो जो ब्याज है, प्रिंसिपल है, यानी जो पूंजी है वो किसके बराबर है? 2000, 6000, 4000, 8000। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो किसके बराबर? 6000 के बराबर। C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 5290 रुपए के लिए ए बी सी ने मिलकर एक कार्य पूर्ण किया। ए बी ने पूरे कार्य को 19/23 भाग मिलकर पूरा किया और सी द्वारा प्राप्त राशि उसके बराबर होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 920, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यदि तीन संख्याएं 3, 2, 5 के अनुपात में इस प्रकार हैं कि इन संख्याओं के वर्गों का योग 1862 के बराबर है, मध्य वाली संख्या इसमें आपकी क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 14 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों पी ने 4500 रुपए में एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बाद क्यू ने 30,000 रुपए साथ सम्मिलित हुआ। यदि वर्ष के अंत में लाभ उनके 2:1 के बीच में बांटा गया तो क्यू का कब सम्मिलित हुआ, यानी कितने मंथ जो है क्यू ने ज्वाइन किया उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 5 माह बाद जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2880 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटी संख्या में विभाजित करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताओ कमेंट करके। 14 हो गया आपका, 5वां हो गया, ठीक है। क्या आएगा इसका, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सी जो है शामिल की जानी चाहिए। जल्दी बच्चे कमेंट करके बताओ। इस तरह मैं ऊपरला बताता हूँ। tan थीटा प्लस जो है सेकेंड थीटा तो कोस थीटा के समान किसके बराबर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 8/17 जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है MJGD। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आएगा, क्या पर आएगा ए आएगा। तो AYBZC जो है इसका जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों ये कोडिंग भाषा दे रखी है, उसमें किस भाषा को, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा लो BA जो है डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 10 दिसंबर 2022 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका रविवार, कौन सा रविवार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 5 व्यक्ति PQRST एक अखबार पढ़ते हैं। जो व्यक्ति सर्वप्रथम पढ़ता है वह आर को दे देता है पूरा और सबसे आखिरी में पढ़ता है और वो पी से लेता है। पढ़ने में टी पढ़ने में प्रथम और अंतिम नहीं है। पी और क्यू के बीच 2 पाठक हैं। आखिरी में अखबार कौन पढ़ता है, तो कौन आ जाएगा एस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा एस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगला अगर बात की जाए ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, ई ए का भ्राता है, सी डी की बहन है। क्या है, सी डी की बहन है। बी ई किस प्रकार जो है संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साली और भाभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। साली और भाभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेखा 10 किसी सीधे चलती है और फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, माने सीधे चली, दाएं मुड़कर फिर 10 चली, फिर वो मुड़कर 5 और 15 और फिर 15 किलोमीटर चलती। प्रारंभिक से वह कितनी दूरी पर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे उसका आंसर बता देता हूँ। एक तो बेटा ये छोड़ा था 68 का उत्तर बताओ कि जो है क्या आएगा। इतने में एक लास्ट का आपका जो एक और छोड़ा था इसका, ठीक है, कौन से वाले का छोड़ा था 74 का छोड़ा था, हाँ इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका क्या रहेगा सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा रहेगा बेटा, सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। और बाकी जो है आपका एक बच गया वो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा जो है उसका सही उत्तर रहेगा। और जो भी साथी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बेटा ये था आपका पार्ट जो 3 था वो कंप्लीट आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर आपको बता दिए गए हैं, जिसमें आपका रीजनिंग, जीके, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपकी जीएस जीके सारी इसमें कंप्लीट होती है। तो ये पार्ट 3 था बेटा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।